एक दिन नियति नाम की एक लड़की शहर की ओर मेकअप करवाने जा रही थी। शाम को इसकी सगाई होने वाली थी। शहर से थोड़ी दूर पहले उसी रास्ते में बहुत ही सुंदर ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। उस ब्यूटी पार्लर के ऊपर लिखा था, यहाँ पर सिर्फ 1 रुपए में बहुत ही अच्छा मेकअप किया जाता है। ये पढ़कर नियति को बड़ी हैरानी होती है। नियति ब्यूटी पार्लर के अंदर चली जाती है। ब्यूटी पार्लर के अंदर बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई थी। असल में वो एक चुड़ैल थी। बाहर लिखा है कि तुम सिर्फ 1 रुपए में मेकअप करती हो, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है। दरअसल मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, इसीलिए ये ब्यूटी पार्लर खोलकर गरीब लड़कियों की सहायता करना चाहती हूँ। उसके बाद नियति कुर्सी पर बैठ जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें इस पेपर पर दस्तखत करने होंगे। ये मेरा नियम है। मुझे कोई एतराज नहीं है, लाओ मुझे पेपर दो। चुड़ैल नियति को पेपर देती है, लेकिन पेपर पर बहुत ही अजीब तरह की भाषा लिखी हुई थी। ये क्या लिखा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, मुझे इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद नियति पेपर पर दस्तखत करके उस चुड़ैल को पकड़ा देती है। फिर चुड़ैल नियति का बहुत ही अच्छा मेकअप करती है। नियति अपने आप को आईने में देखकर बड़ी खुश होती है। उसके बाद वो चुड़ैल को 1 रुपए देकर वहां से चली जाती है। शाम को नियति की सगाई होती है। सच में तू तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। आखिर तूने अपना मेकअप कहाँ से करवाया? तेरा मेकअप तो बहुत ही कमाल का है। मैंने ये सुंदर मेकअप सिर्फ 1 रुपए में करवाया है। कहीं तू मजाक तो नहीं कर रही? सिर्फ 1 रुपए में इतना अच्छा मेकअप कौन करता है? मैं मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। शहर जाने वाले रास्ते में वो ब्यूटी पार्लर है। तुम सब वहाँ जाकर अपना मनचाहा मेकअप करवा सकती हो। नियति की बात सुनकर सभी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। अगर ऐसी बात है तो कल सुबह हम सभी उस पार्लर में जाकर अपना मेकअप करवाएंगी। फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को जब नियति सो रही थी, तभी अचानक कमरे में चुड़ैल भयानक रूप धारण करके आ जाती है। अरे ये क्या? मेरे कमरे में तो चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं वही ब्यूटिशियन हूँ जिसने 1 रुपए में तेरा मेकअप किया था। अब मैं यहाँ अपना हिसाब पूरा करने आई हूँ। इस पेपर पर साफ साफ लिखा है कि मेकअप करवाने के बाद तू अपनी दोनों आंखें मुझे देगी। ये तुम क्या बोली जा रही हो? मुझे तो पेपर की भाषा समझ में नहीं आई। तुम मुझसे साइन करवाकर तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। पेपर पर चुड़ैलों की भाषा में साफ साफ सारी बातें लिखी थी। अगर तू नहीं पढ़ सकी तो मेरी कोई गलती नहीं। चल अपनी दोनों आंखें मुझे देने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, मेरी आंखें निकाल कर मेरी जिंदगी खराब मत करो। दया करके मुझे छोड़ दो। मेरी अभी अभी सगाई हुई है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुझे अपनी आंखें मुझे देनी ही पड़ेगी। उसके बाद चुड़ैल नियति को पकड़ लेती है। फिर वो नियति की दोनों आंखें निकाल लेती है। चुड़ैल इसी तरह लड़कियों की आंखें इकट्ठा करके अपने घर पर भूतिया आंखों का पेड़ तैयार करती है। अगले दिन सुबह होते ही जब नियति की आंखें खुलती है, तो वो अचानक अपनी सहेलियों की याद आती है। अरे नहीं, आज तो मेरी सभी सहेलियां चुड़ैल के पास मेकअप करवाने जाने वाली हैं। मुझे उन्हें फौरन रोकना होगा। नियति अपने माता पिता को सारी बात बता देती है। नियति के माता पिता लड़कियों को रोकने के लिए गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक सारी लड़कियां गांव से बाहर निकल चुकी थी। थोड़ी ही देर में सारी लड़कियां चुड़ैल के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती हैं।
हमेशा की तरह चुड़ैल एक सुंदर औरत के रूप में तैयार होकर ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई थी। अचानक इतनी सारी लड़कियों को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। आज तो मुझे एक ही बार में ढेर सारी लड़कियों की आंखें मिल जाएंगी। उसके बाद चुड़ैल मुस्कुराते हुए सभी लड़कियों को कुर्सी पर बैठाकर उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट का पेपर पकड़ा देती है। 1 रुपए में मेकअप करवाने के लालच में सभी लड़कियां जल्दी जल्दी पेपर पर साइन कर देती है। उसके बाद चुड़ैल सभी लड़कियों का मेकअप कर देती है। सारी लड़कियां चुड़ैल का शुक्रिया अदा कर अपने घर लौट जाती हैं। लेकिन उसी रात चुड़ैल गांव में दाखिल हो जाती है। फिर वो एक एक कर बड़ी बेरहमी से सभी लड़कियों की आंखें निकालकर अपने साथ ले जाती है। जब इस बात का पता नियति को चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ नियति की अंधी होने से लड़के वाले सगाई तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ बाकी लड़कियां की जिंदगी में भी तरह तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कोई लड़की कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाती, कोई लड़की अपना जॉब नहीं कर पाती। इस तरह सारी लड़कियों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। फिर आखिरकार अपने जीवन से तंग आकर नियति और उसकी सहेलियां मरने के लिए गांव की पहाड़ी के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन पहाड़ी पर एक जादूगरनी रहती थी। वो सभी लड़कियों को रोक लेती है और उनसे सारी सच्चाई जान लेती है। तुम सब चिंता मत करो, मैं उस चुड़ैल का खात्मा करूंगी और तुम सबको पूरी तरह ठीक भी कर दूंगी। फिर जादूगरनी अपने आप को एक बदसूरत लड़की के रूप में बदलकर चुड़ैल के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती है। फिर अपनी आदत के अनुसार चुड़ैल जादूगरनी से पेपर पर दस्तखत करवा लेती है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल जादूगरनी का मेकअप करके उसे खूबसूरत बना देती है। उसके बाद जादूगरनी मुस्कुराते हुए पहाड़ी पर मौजूद अपने घर में चली जाती है। उसी रात चुड़ैल जादूगरनी के घर में दाखिल होती है और उसे पेपर दिखाने लगती है। लेकिन जादूगरनी ने अपनी शक्ति से पेपर पर अपने दस्तखत की जगह चुड़ैल के दस्तखत प्रकट कर दिए थे। इस पेपर पर तेरे दस्तखत हैं। इस पर लिखा है कि रोज तेरे शरीर का एक हिस्सा काटकर मैं आग में जलाऊंगी। ये सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है। तूने यही कहा था ना कि तू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलती है। अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। उसके बाद जादूगरनी चुड़ैल का एक हाथ काट लेती है। हाय मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दया करके मुझे छोड़ दो। मैं रोज तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इस तरह जादूगरनी चुड़ैल को सबक सिखा देती है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल के घर में रखी सभी लड़कियों की आंखें लाकर लड़कियों के चेहरे पर लगा देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। नियति के साथ साथ उसकी सारी सहेलियां फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। बहुत समय पहले शैतानपुर के महल में मारिया नाम की एक चुड़ैल रानी अपने 3 बेटियों के साथ रहती थी। दूसरी तरफ मारिया की सौतेली बहन टीना चुड़ैल मारिया को मारकर शैतानपुर की रानी बनना चाहती थी। फिर आखिरकार एक दिन टीना चुड़ैल को मौका ही मिल जाता है और वो मारिया चुड़ैल को जहर देकर उसे मार देती है। मारिया चुड़ैल के मरने के बाद टीना चुड़ैल उसकी तीनों बेटियों को मारने का फैसला करती है। मुझे आज ही उन तीनों बहनों को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, वरना दरबार की चुड़ैलें उनमें से किसी को रानी बना देंगी। लेकिन दूसरी तरफ चुड़ैल बहनों को अपनी सौतेली मौसी टीना के इरादों की भनक लग जाती है और तीनों अपनी जान बचाकर महल से भाग निकलते हैं। उधर टीना उन तीनों को उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों टीना के हाथ नहीं लगती। दूसरी तरफ काफी देर भटकने के बाद वो तीनों बहनें एक गांव के पास पहुंच जाती हैं।
अब हम शैतानपुर से बहुत दूर आ गई हैं। हमें यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम तीनों को अपना रूप बदलना होगा। फिर वो तीनों अपनी जादुई शक्ति से अपने आप को लड़कियों के रूप में बदल लेती हैं। उसके बाद वो तीनों एक बड़ी सी नाव तैयार करके नदी से मछलियां पकड़ना शुरू कर देती हैं। रोज शाम तक वो तीनों ढेर सारी मछलियां पकड़ लेती थी। फिर वो तीनों उन सभी मछलियों को आंख में भुनकर खा जाती थी। इस तरह वो तीनों अपनी दिन बिता रहे थे। फिर एक दिन वो तीनों नदी में मछलियां पकड़ रही थी। तभी वहां कुछ परियां आ जाती हैं। ये नदी तो बहुत खूबसूरत है। वो देखो सामने एक नाव है। चलो उस नाव में बैठकर नदी की सैर करते हैं। सुनो, तुम तीनों हमें नाव में बैठाकर नदी की सैर करवाओ। बदले में हम तुम्हें स्वादिष्ट जादुई ब्रेड खाने के लिए देंगी। जादुई ब्रेड की बात सुनकर तीनों चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। उसके बाद तीनों चुड़ैल बहनें सभी परियों को नाव में बैठाकर उन्हें नदी की सैर कराने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक एक परी को पानी में उन तीनों चुड़ैल बहनों का असली रूप दिखाई देता है। सुनो, ये तीनों इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। वो देखो पानी में इनका असली रूप दिखाई दे रहा है। अरे हाँ, ये तीनों तो चुड़ैल हैं। लगता है ये तीनों हमें मार कर खाने वाली हैं। इससे पहले कि ये तीनों हम पर हमला करे, चलो हम इस पर हमला करके इन्हें सबक सिखाते हैं। फिर सभी परियां एक साथ अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से तीनों चुड़ैल बहनों को रस्सियों से बांध देती हैं। उसके बाद परियां बड़े बड़े डंडे प्रकट करके तीनों बहनों की पिटाई करने लगती हैं। तुम सब हम तीनों को बेवजह क्यों मार रही हो? हमें पता चल गया है तुम तीनों चुड़ैल हो और हमें मारने वाली हो। इसीलिए अब हम तुम तीनों को मौत के घाट उतार देंगे और नदी में फेंक देंगे। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम तीनों शाकाहारी चुड़ैल हैं। आज तक हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर तीनों चुड़ैल बहनें जोर जोर से रोने लगती हैं। ये तीनों सच बोल रही हैं या झूठ, इसका पता अभी चल जाएगा। इतना कहकर वो परी अपने पर्स से एक जादुई आईना निकालकर तीनों चुड़ैलों के सामने रख देती है और अगले ही पल उस आईने के अंदर उन तीनों चुड़ैलों के साथ घटी सारी घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। अरे ये क्या, ये तीनों तो शैतानपुर की राजकुमारियां हैं। इनकी सौतेली मौसी ने इनकी माँ की हत्या कर दी और अब वो इनकी जान के पीछे पड़ी है। हाँ, तुमने सही कहा। वो बेरहम हम तीनों को जान से मारना चाहती है। चिंता मत करो, हम सभी परियां तुम्हारी मदद करेंगी। उसके बाद सभी परियां जादुई शक्ति से नाव में बड़े बड़े पंख प्रकट कर देती हैं। उसके बाद वो नाव हवा में उड़ती हुई शैतानपुर के महल में पहुंच जाती है। उन तीनों चुड़ैल बहनों के साथ परियों को देख टीना चुड़ैल हैरान हो जाती है। लेकिन परियां टीना को संभलने का मौका नहीं देती और अपनी जादुई शक्ति से टीना चुड़ैल को एक चूहे के रूप में बदलकर उसे पिंजरे के अंदर बंद कर देती हैं। अब ये जिंदगी भर के लिए चूहिया बनकर रहेगी। इसे ले जाकर जंगल में फेंक दे। फिर वो सभी परियां तीनों चुड़ैल बहनों में सबसे बड़ी बहन को वहां की रानी बना देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और तीनों चुड़ैल बहनें अपने महल में हंसी खुशी रहने लगती हैं। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक लंगड़ी जादूगरनी हुआ करती थी। वो जादूगरनी बहुत दुष्ट थी। लोगों को परेशान करके वो बहुत खुश होती थी। पर एक दिन जादूगरनी नदी में मछली पकड़ रही थी। तभी उसे नदी में नहाती हुई एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल को देख जादूगरनी खुश हो जाती है। उसके बाद जादूगरनी अपना जादुई जाल फेंककर चुड़ैल को पकड़ लेती है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कौन है तू और तू मुझे क्यों पकड़ रही है? चुपचाप मेरे साथ चल। आज से तू मेरे लिए लोगों का शिकार करेगी। फिर जादूगरनी चुड़ैल को अपनी गुफा में ले जाती है और अपने मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल को पूरी तरह अपने काबू में कर लेती है।
अगले दिन जादूगरनी अपनी शक्ति से चुड़ैल को एक औरत के रूप में बदल देती है और उसे ढेर सारे कच्चे आम देते हुए कहती है, अब तू पास वाले गांव में जाकर मेरे ये कच्चे भूतिया आम बेच। जादूगरनी की बात सुनकर चुड़ैल फौरन आमों को लेकर गांव में पहुंच जाती है। कच्चे आम ले लो, स्वादिष्ट खट्टे खट्टे कच्चे आम ले लो। तभी एक औरत चुड़ैल को रोकते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह, मुझे ढेर सारे कच्चे आम दे, आज मैं इनसे अचार बनाऊंगी। उसके बाद वो औरत चुड़ैल से ढेर सारे आम खरीदकर अपने घर ले जाती है। फिर वो औरत सारे आमों को काटकर उनसे अचार बनाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ उसका पति आ जाता है। अरे वाह, अचार से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है ये अचार बहुत स्वादिष्ट है। इतना कहकर वो आदमी अचार का एक टुकड़ा उठाकर खा लेता है और अगले ही पल वो एक आम के रूप में बदल जाता है। ये देख उस औरत के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरे पति आम के रूप में बदल गए, अब मैं क्या करूं? उसके बाद वो अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के घर जाती है। तभी वो देखती है कि उस औरत के दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? थोड़ी देर पहले हमारी माँ ने एक औरत से कच्चे आम खरीदे थे, लेकिन आम खाते ही हमारी माँ आम के रूप में बदल गई है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद वो औरत गांव के बहुत सारे घरों में जाती है और सभी घरों में कोई ना कोई आम के रूप में बदल चुका था। ये सब आम बेचने वाली औरत ने किया है, उसके आम खाते ही ये सब लोग आम के रूप में बदल गए। हमें इन्हें वापस इंसानी रूप लाने के लिए जादूगर की मदद लेनी चाहिए। लेकिन तभी जादूगरनी चुड़ैल के साथ वहां आ जाती है। शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया है। चल अब आम बने सभी इंसानों को उठाकर मेरी गुफा में ले चल। अच्छा, तो ये इस जादूगरनी का किया धरा है। तुम सब चिंता मत करो, मैं भी अपनी सहेली नंदा परी को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ, वो इस जादूगरनी को सबक सिखाएगी। उसके बाद वो औरत नंदा परी को फोन करके सारी बात बता देती है। फिर पल भर में ही नंदा परी वहाँ प्रकट हो जाती है। देखो नंदा, इस जादूगरनी ने हमारे गांव के बहुत सारे लोगों को आम के रूप में बदल दिया है। तुम इस जादूगरनी को सबक सिखाकर इन लोगों को बचा लो। अच्छा, तो तूने मुझे पकड़ने के लिए परी को बुलाया है, लेकिन ये परी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल चुड़ैल, इस परी को मार कर खा जा। जादूगरनी के इतना कहते ही चुड़ैल परी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी परी चुड़ैल के ऊपर जादुई राख फेंक देती है, जिससे चुड़ैल जादूगरनी के मंत्रों से मुक्त हो जाती है। मुझे जादूगरनी की गुलामी से आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। अब मैं जादूगरनी को नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गई रे, मेरी चाल तो उल्टी पड़ गई। अब मुझे वहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी चुड़ैल जादूगरनी को पकड़कर उसे मारने लगती है। फिर चुड़ैल अपनी नुकीली दांतों से जादूगरनी की गर्दन को काट कर उसे जान से मार देती है। जादूगरनी के मरते ही आम बने सभी इंसान असली रूप में आ जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगते हैं।